नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्रचक और आज हम बात करने वाले एथेनॉल के बारे में कि आखिर एथेनॉल क्या है और आखिर पेट्रोल की जगह पर एथेनॉल का यूज़ क्यों किया जा रहा है गाड़ियाँ चलाने के लिए और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल फ्यूल के रूप में इसे कैसे तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करें। साथ ही इसे चलाई जाने वाली गाड़ियाँ जो नई नई आ रही हैं और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, साथ ही इसके क्या नुकसान और फ़ायदे और इस पर भारत सरकार इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रही है और इससे भारत सरकार को क्या प्रॉफिट होने वाला है और देश के लिए ये कितना उपयोगी होने वाला है। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। अब आने वाले समय में पूरी तरह से पेट्रोल फ्री और डीजल फ्री गाड़ियां चलाने के प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है और ये बहुत हद तक चालू भी हो चुका है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अब पेट्रोल की जगह एथेनॉल के द्वारा ही गाड़ियां चलाई जाएगी, जो कि अभी भविष्य में चल भी रही है, जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च की गई थी और जिसके बाद अब इसमें कारों को भी लॉन्च कर दिया गया है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल फ्लेक्सिबल कार है जो कि 100% एथेनॉल पर ही चलेगी। और इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से ही कार्य चल रहा था और इसमें भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भी अपने पूरा सहयोग दिया था। उनका मानना है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा तो काफ़ी हद तक डीजल और पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी और फिर जिससे वायु प्रदूषण तो कम होगा, साथ ही पेट्रोल और डीजल की भविष्य में सीमित संसाधनों को भी संकट भी खत्म हो जाएगा और काफ़ी हद तक कम होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीवाश्म ईंधन है और जिनकी मात्रा सीमित और ये खपत अधिक है। और इलेक्ट्रिकल फ्लेक्सिबल फ्यूल जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि इनका निर्माण हम स्वयं खुद ही कर रहे हैं। साथ ही पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम होगा और इससे कि वायु प्रदूषण भी कम किया जा सकता है और इसमें मदद मिलेगी, जिससे कई हद तक वायु प्रदूषण भी कम होगा। इसी सोच के साथ अब इन नए प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है जिसमें एथेनॉल द्वारा ही अब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल फ्यूल द्वारा बनाया जा रहा है और इनके इंजन इस तरह से बनाया जा रहा है जिसमें इन्हें इलेक्ट्रिक फ्यूल द्वारा इसे यूज़ किया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल होंगे। अतः साथ ही इसमें गाड़ी भी बिल्कुल लचीले रूप से चलेगी और इसकी परियोजना पर कई दिनों से कार्य चल रहा है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एथेनॉल क्या होता है और ये कैसे बनता है तथा इसका यूज किस तरह से पेट्रोल की जगह गाड़ी पर किया जा रहा है। एथेनॉल एक प्रकार का ईंधन होता है और जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने के लिए किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल की जगह पर प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है और तेजी से बढ़ते यातायात में गाड़ियों के इस्तेमाल में समय समय के साथ साथ जो भी प्रदूषण बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए यह भारत सरकार ने इस कदम को उठाया और जो कि काफी हद तक सफल रहा है। अगर हम सही शब्दों में समझे तो एथेनॉल एक एथिल अल्कोहल होता है जो कि जिसे अनाज अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले जैव ईंधन को बनाने के लिए एथेनॉल को अक्सर गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है और ये बिल्कुल सही मात्रा में मिला होना चाहिए तथा जैसे कि E10 में 10% एथेनॉल और 9% गैसोलीन होती है, साथ ही इसमें E85 में 85% एथेनॉल और 15% गैसोलीन तक होती है। लेकिन इस फ्लेक्सिबल फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए यह गाड़ियों में भी इसी फ्यूल के अनुसार बनाई जा रही है जिसमें कई तकनीकी परिवर्तन किए गए और इन तकनीकी लैस वाहनों को इसे इलेक्ट्रिकल फ्लेक्सिबल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एथेनॉल को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही अब ये जान लेते हैं कि आखिर एथेनॉल बनता कैसे और इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है और जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। साथ ही एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसलों से बनाया जाता है और तैयार किया जाता है और साथ ही इसे अन्य शक्कर वाली फसलों से भी बनाया जा सकता है। इससे किसानों और पर्यावरण दोनों को ही बहुत ही हद तक फायदा होगा और साथ ही भारतीय परिवेश के रूप में देखा जाए तो एथेनॉल ऊर्जा एक बहुत ही बड़ा स्रोत है क्योंकि भारत में गन्ने की फसल की कभी कमी नहीं होती और हो सकता है साथ ही यह बहुत ही स्वच्छ रूप से जलता है और फिर यह प्रदूषण भी इसमें बहुत हद तक कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत सरकार द्वारा एथेनॉल पर इतना ज्यादा जोर और इतना ज्यादा प्रोत्साहन देने का मेन कारण क्या है। एथेनॉल मानव द्वारा खेती से फसलों द्वारा बनाया जाने वाला ईंधन है, जबकि पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन होता है जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित है और जो कि बहुत ही सीमित मात्रा में होता है और जो कब खत्म हो जाए ये नहीं पता, पर इसे एथेनॉल पर उत्पादन फसलों से किया जा सकता है और जिसकी कभी कमी नहीं हो सकती है। साथ ही एथेनॉल पेट्रोल की अपेक्षा अधिक स्वच्छता से जलने वाला ईंधन है और एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यहाँ तक कि मोनोऑक्साइड भी ज्यादा कम होता है और जिससे कि वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस प्रभाव का कम किया
किया जा सकता है और इसे कम करने में मदद मिलती है। इसलिए भारत सरकार बहुत हद तक एथेनॉल को बनाने के लिए प्रोत्साहन और जोर दे रही है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार आएगा, जिससे कि भारत में जो विदेश में तेल पर निर्भरता है वो बहुत हद तक कम होगी और साथ ही इसमें वायु प्रदूषण में बहुत हद तक कम हो जाएगा और देश में रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि खेती बढ़ेगी तो गाँव में बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत हद तक सुधार होना शुरू हो जाएगा और जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर एथेनॉल को यूज़ करने से इसमें किस हद तक इसमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एथेनॉल को उत्पादन करने की लागत अभी भी गैसोलीन से लागत से बहुत अधिक ज़्यादा है। साथ ही एथेनॉल की चलाने वाली गाड़ियों की लाइफलाइन भी बहुत हद तक कम हो सकती है, क्योंकि एथेनॉल पानी से बनता है, जो कि पानी को इस्तेमाल करके बना है और जिसमें कि गाड़ियों के पार्ट्स में जंग और साथ ही इंजन को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही एथेनॉल में गैसोलीन की तुलना में कम ऊर्जा देगी और जिससे कि ये मतलब कि एथेनॉल का मिश्रण चलने वाले वाहनों के उतना अच्छा गैस लाभ नहीं मिल सकता है और जो कि जिससे हमारी ईंधन अर्थव्यवस्था को कम हो सकती है। साथ ही इससे नुकसान और परेशानियों के चलते पेट्रोल की अपेक्षा एथेनॉल का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही एथेनॉल के इस्तेमाल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नए ईंधन को हम विदेशी तेल की खपत को कम कर सकते हैं और जो कि वायुमंडल को काफी हद तक सुधार सकता है। अब जान लेते हैं कि आखिर एथेनॉल के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एथेनॉल का उपयोग फ्लेक्सिबल ईंधन वाहनों बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि गैसोलीन या एथेनॉल पर ही चलाया जा सकता है और इससे ड्राइवरों को भी बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ी में चलाने में लचीलापन मिलता है और वायु प्रदूषण भी कम होता है। अतः इथेनॉल का इस्तेमाल करके डीजल मिश्रण बनाने के लिए भी बहुत ही अधिक किया जा सकता है, जो कि ये डीजल इंजन की गाड़ी चलाने के सुधार किया जा सकता है। साथ ही एथेनॉल का उपयोग एथेनॉल प्राकृतिक गैसों के मिश्रण बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि उत्पादन में कम कर सकता है और ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है। साथ ही इसमें हम यह कह सकते हैं कि एथेनॉल एक बहुत ही अच्छा विकल्प है पेट्रोल की अपेक्षा, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और यातायात में सुधार और पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी और भारत की विदेश पे तेल पर निर्भरता भी कम होगी और जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक सुधरेगी। इसी नई सोच के साथ इथेनॉल से फ्यूल तैयार किया जा रहा है और इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का भी निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है और जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और कई जगह ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो भी रही है और इस प्रयास पर पूरी तरह से भारत सरकार अपना जोर दे रही है। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पेज प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।